मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरस्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सैपुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत अखंड सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय
जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महादेव। शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। प्रवचन या प्रश्नोत्तर? प्रवचन करें या प्रश्नोत्तर होगा? प्रवचन होगा। अच्छा ठीक है। समुपस्थित समादरणीय श्री रामस्नेही संप्रदायाचार्य महाभाग, संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार सबके पूर्व और पूर्वज श्रीमन नारायण के नाभि कमल से हिरण्यगर्भ संज्ञक ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति हुई। श्री ब्रह्मा जी ने योग बल से स्वयं को मनु और शतरूपा के रूप में व्यक्त किया। शतरूपा ने योग बल से स्वयं को 84 लक्ष योनियों में संभावित स्त्रियों के रूप में व्यक्त किया। मनु जी ने योग बल से स्वयं को 84 लक्ष योनियों में संभावित पुरुष रूप में अभिव्यक्त किया। इस प्रकार सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। श्रीमद् भागवत के दूसरे तथा तीसरे स्कंद का अनुशीलन करने पर यह तथ्य उद्भासित होता है कि मरीचि और कश्यप आदि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से देवता धनुज आदि ही नहीं, गरुड़ और शेषनाग ही नहीं, बल्कि तरुलता गुल्म इत्यादि स्थावर प्राणियों की भी अभिव्यक्ति हुई। इसका अर्थ यही होता है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू हैं। कुछ लोगों की मान्यता है कि हिंदू शब्द परंपरा प्राप्त नहीं है, विदेशियों की देन है। लेकिन इस भ्रांति को दूर करने की आवश्यकता है। हिंदकूट, हिंद सागर प्राचीन शब्द हैं। ऋग्वेद में, बृहस्पति आगम में, मेदिनी तंत्र में, कालिका पुराण में, भविष्य पुराण में हिंदू शब्द पहले से ही विद्यमान है। भौगोलिक धरातल पर हिंदू शब्द भी होता है। हिमालय से इंदु सरोवर पर्यंत क्षेत्र का नाम हिंदुस्तान है। हिंदू सर का अर्थ होता है कन्याकुमारी। से मान सरोवर तक, हिमालय से इंदु सरोवर तक का भूभाग हिंदुस्तान है। हिंदू शब्द का अर्थ होता है हीनता, दीनता, दरिद्रता का जो अपनोदन कर दे। हीनता, दीनता, दरिद्रता को जो पनपने न दे, उसका नाम हिंदू। तो गर्व से कहना चाहिए कि हम हिंदू हैं। एक विशेष बात है कि महासर के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर जिस संविधान को क्रियान्वित करते हैं वह संविधान अनादि है। परमात्मा भी अनादि हैं, उनके निश्वास कल्प वेद भी अनादि ही सिद्ध होते हैं। हमारे वेदादि शास्त्रों में उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह का जो विज्ञान प्राप्त है वो इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी अन्यत्र संभव नहीं है। विद्या और कला के सकल प्रभेदों का वर्णन शुक्र नीति आदि ग्रंथों में है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सबके उपजीव्य हैं, कारण हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। मित, अमित,
स्वर और सम्मिलित ये 4 वेदों की संक्षिप्त मीमांसा है। भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने वेदों के लिए मित, अमित, स्वर और सम्मिलित इन शब्दों का प्रयोग किया है। पद्य भाग का नाम है मित, ऋग्वेद छंदोबद्ध होने के कारण मित है। गद्य भाग का नाम है अमित, यजुर्वेद छंदोबद्ध न होने के कारण, गद्यात्मक होने के कारण अमित है। सामगान प्रसिद्ध है, इसलिए साम का नाम स्वर है। तीनों का संवेद स्वरूप अथर्व है। तो भगवान शंकराचार्य महाभाग ने गिने चुने अक्षरों के माध्यम से 4 वेदों का परिचय दिया, मित, अमित, स्वर और सम्मिलित। शीतोपनिषद में 4 वेद और उनसे संबद्ध ब्रह्मा, ऋत्विज इत्यादि का वर्णन किया गया है। जो मांत्रिक याग होता है उसमें 16 ऋत्विक होते हैं, एक यजमान होता है, एक यजमान की पत्नी होती है, इसलिए 18 संख्या वैदिक है। श्रौत याग के माध्यम से 18 की सिद्धि होती है। 16 ऋत्विज, एक यजमान, एक यजमान की पत्नी, 18 संख्या व्यक्तियों की मांत्रिक याग में होती है। यह जो 18 है हमारे यहाँ दार्शनिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक तीनों धरातल पर बहुत महत्वपूर्ण है। 18 दिनों तक श्री राम और रावण का द्वंद्व युद्ध स्कंद आदि पुराणों के अनुशीलन से सिद्ध है। 18 अक्षौणी सेना महाभारत युद्ध में, 18 दिनों तक युद्ध महाभारत युद्ध में। साथ ही साथ एक लिखने के बाद 17 शून्य लिखते हैं तो परार्ध 18वीं संख्या की सिद्धि होती है। हमने एक संकेत किया कि 18 का बहुत महत्व। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। स्थितप्रज्ञ के लक्षण भी 18 श्लोकों में ही संनिबद्ध हैं, निबद्ध हैं। 18 शब्द पर ध्यान देना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो भी करते हैं दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक धरातल पर वेदादि शास्त्र सम्मत आचरण हमारे लिए कल्याणप्रद सिद्ध होता है। लौकिक उत्कर्ष हो, पारलौकिक उत्कर्ष हो, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो, इसके लिए वेदादि शास्त्रों का आलंबन ही अपेक्षित है। अगर हम लौकिक उत्कर्ष चाहते हैं, पारलौकिक उत्कर्ष चाहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन चाहते हैं तो वेदादि शास्त्रों का आलंबन लेना ही चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, गीता में भगवान का यह मंगलमय वचन सन्निहित है। मैं आजकल कहा करता हूँ कि विडम्बना है, फल चाहिए वेदादि शास्त्र सम्मत और विधा चाहिए सेकुलर, संभव नहीं है। समझ गए? आजकल सांकर्य है, फल चाहिए वेदादि शास्त्र सम्मत तो विध निषेध का अनुपालन भी अपने ऊपर कृपा करके वेदादि शास्त्र सम्मत ही अपनाना चाहिए। एक चीज़ और है, कुछ व्यक्ति कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। कोई वस्तु बताइए जो धर्मनिरपेक्ष हो। योग दर्शन में लिखा गया है, कहा गया है कि शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प बंध्या पुत्र शशृंग। शशृंग का अर्थ होता है खरगोश के सिंह। शब्द ही हैं, इनका अर्थ नहीं है, कोई वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष नहीं है। ऐसे ही धर्मनिरपेक्ष शब्द ही है, कोई वस्तु और व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो संभव ही नहीं है। मोदी जी, योगी जी सब इस पर ध्यान दें और चौहान जी। धर्मनिरपेक्ष शब्द ही है, अर्थ भी होता है इसका कुछ, कोई वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष धर्मनिरपेक्ष संभव है क्या? प्यासा व्यक्ति इस भावना से भावित होकर पानी पीता है। प्यासे व्यक्ति की पानी पीने में प्रीति और प्रवृत्ति का नियामक क्या है?
गुणधर्म, पानी अपने गुणधर्म का त्याग नहीं करेगा। पानी के पीने से प्यास की निवृत्ति अवश्य होगी, तृप्ति की प्राप्ति अवश्य होगी, देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में पुष्टि का संचार अवश्य होगा। इस भावना से भावित होकर ही प्यासा व्यक्ति पानी पीने में प्रवृत्त होता है। भूखा व्यक्ति भोजन करने में क्यों प्रवृत्त होता है? भूखे व्यक्ति के भोजन में प्रीति और प्रवृत्ति का नियामक क्या है? भोजन अपने गुणधर्म का त्याग नहीं करेगा। भोजन के 3 फल होते हैं। अभीष्ट अभिमत पदार्थ सेवन के लिए प्राप्त हो तो श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के अनुसार और हमारे आपके अनुभव के अनुसार 3 फल होते हैं। अंतिम फल है तृप्ति, भोजन करी तृप्ति लागी। भूख की निवृत्ति, देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में पुष्टि का संचार और तृप्ति। भूख की निवृत्ति, पुष्टि और तृप्ति, ये भोजन के 3 फल हैं। ऐसे ही जीवन की सार्थकता के लिए 3 को अपनाना आवश्यक है। भक्ति, विरक्ति और भगवत प्रबोध। श्रीमद् भागवत 11 स्कंद के अनुशीलन से तत्सिद्ध है, भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध की प्राप्ति से ही जीवन की कृतार्थता संभव है। अगर मानव जीवन प्राप्त करके भी भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध से वंचित रहे तो मानव जीवन व्यर्थ ही गया। कल मैंने कहा था, यही वितर्जिता सर्गो ये शाम साम्य चितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण ते स्थिता है। उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली, जिनका मन सकल सदोष विषम अनात्मक प्रपंच से उपरत होकर निर्दोष असम परमात्मा में सन्निहित हो गया। बृहदारण्यक उपनिषद पर ध्यान दीजिए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय। साधक मुमुक्षु की प्रार्थना है, हे प्रभु मेरे जीवन में उस बल और वेग का दान कर दो जो कुछ असत है, अनित्य है, नश्वर है, उससे पिंड छुड़ाकर सन्मात्र जो आप हैं, मृत्युंजय आप हैं, नित्य आप हैं, उनमें मन रमा सकूं। जो कुछ अचित है, जड़ है, अज्ञान है, ना समझी है, मूर्खता है, उससे पिंड छुड़ाकर चिन्मात्र होकर ज्ञान स्वरूप होकर शेष रह सकूं। जो कुछ ताप है, वेदना है, दुख है, उससे पिंड छुड़ाकर आनंद स्वरूप होकर शेष रह सकूं। प्रत्येक जीव की प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियामक क्या है? मृत्यु, जड़ता, दुख का भय, मृत्युंजय, चिद्रूप, आनंद स्वरूप होने की भावना। सबसे लघुकाय अमीबा को भी छेड़ेंगे तो मृत्यु से बचने का वह प्रयास करेगा। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय। गौड़पाद महाभाग ने, शंकराचार्य महाभाग के गुरुदेव के पूज्य गुरुदेव महाभाग ने लिखा, उपाय सोवताराय। भगवान ने सृष्टि की संरचना क्यों की? उपाय सोवताराय, भगवत स्वरूप में मनोनिवेश हो सके। इसलिए अगर सृष्टि ही न बनी होती तो देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से युक्त हमको जीवन भी कहाँ प्राप्त होता। देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्राप्त हुआ है तो उसकी सार्थकता किसमें है? मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन प्राप्त हो सके, सदा के लिए सच्चिदानंद स्वरूप होकर शेष रह सकूं। विज्ञान भी इस तथ्य को मानता है, वैज्ञानिक भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। गीता 15वां अध्याय, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः, यह गुरुत्वाकर्षण का वैदिक सिद्धांत है। पृथ्वी के जो भी कार्य हैं उनके आकर्षण का केंद्र पृथ्वी सिद्ध है। वृक्ष पार्थिव हैं, उनमें संलग्न पत्र, पुष्प, फल ये सब अपने उद्गम स्थान से च्युत होते हैं तो अंशीभूत पृथ्वी की ओर ही समाकृष्ट होते हैं। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। गुरुत्वाकर्षण का वैदिक सिद्धांत है। जल की धारा उद्गम स्थान
महोदध समुद्र की ओर ही समाकृष्ट होती है। अग्नि की ज्वाला उद्गम स्थान नभोमंडल में विद्यमान आदित्य की ओर ही समाकृष्ट होती है। व्यष्टि प्राण पवन समष्टि प्राण पवन की ओर ही समाकृष्ट होता है। घटाकाश के आकर्षण का केंद्र महाकाश ही सिद्ध होता है। इसी प्रकार जीवों के आकर्षण का केंद्र जीवनधन जगदीश्वर ही सिद्ध होते हैं। ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन ममई वांश। मम के साथ एवकार का प्रयोग भगवान ने क्यों किया? चार वाक्यों के अनुसार चातुर्भौतिक जीव है, पृथ्वी जल तेज वायु। चेतना विहीन होने पर भी चेतना युक्त जीव को उत्पन्न कर देते हैं। हल्दी में चूना में लालिमा नहीं है, लेकिन दोनों के योग से लालिमा की निष्पत्ति हो जाती है। ऐसे ही विचार करके देखें तो ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सनातन शब्द पर केंद्र हो, मन केंद्रित हो, सनातन। तुलसीदास जी ने अनुवाद किया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सनातन का अनुवाद है अविनाशी। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने जीव को अंश, जगदीश्वर को अंशी नहीं माना। अंश के आगे इव पद का अध्याहार किया। अंश इव, जीव अंश सरीखा है, जगदीश्वर अंशी सरीखे हैं। सचमुच में अगर जगदीश्वर अंशी हो, जीव अंश हो, तो दोनों ही नश्वर सिद्ध होंगे। सावधान, मिस्त्री की एक डली हाथ में लें, बल और वेग पूर्वक पत्थर पर पटक दें, उसके रवे विकीर्ण हो जाते हैं। ऐसे ही यदि जगदीश्वर का अंश ही जीव सिद्ध हो तो जगदीश्वर भी नश्वर सिद्ध होंगे, जीव भी नश्वर सिद्ध होगा। अतः भगवत पाद शिवावतार आदि शंकराचार्य बाबा ने ममैव अंशः, अंश के आगे इव सदृश पद का अध्याहार किया। तो जीव के आकर्षण का क्षेत्र जगदीश्वर ही संभव है, क्योंकि प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। कुछ नास्तिक ईश्वर को नहीं मानते, उनको भी 5 मिनट की सीमा में आस्तिक बनाने की विधा क्या होगी? एक कम्युनिस्ट नेता मेरे पास आ गए, पहली बार गंगा सागर बजे शिविर लगाया, रात के 11 बजे छिप कर आए। उस समय बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कम्युनिज्म का तांडव नृत्य था। महाराज, पार्टी वाले जान लेंगे तो कल ही निकाल देंगे, पार्टी से छिप के आया हूँ, मैं नास्तिक शिरोमणि हूँ। 5 मिनट मेरे पास समय है, 5 मिनटों में मुझे नास्तिक शिरोमणि को आस्तिक बना दें तो मैं प्रसन्न हो जाऊँगा। 5 मिनट में आस्तिक बन गया, फिर 2 घंटा बैठे रहा। बाद में उसने कहा कि अब पार्टी से हटा दिया जाऊँ, मुझे चिंता नहीं। जाके स्वयं बंगाल में उसने त्यागपत्र दे दिया, कम्युनिज्म की धारा में बहने से हट गया। कल मैंने संकेत किया होगा यहाँ, कम्युनिज्म पर तो, भौतिकवाद पर तो, चारवाक सिद्धांत पर तो, चेतना विशिष्ट शरीर आत्मा इस बात पर तो गाढ़ी नींद का वेग ही पानी फेर देता। जब गाढ़ी नींद की आवश्यकता होती है, गाढ़ी नींद का वेग हमको प्राप्त होता है, तब क्या होता है जी? शरीर को भुलाने की भावना का उद्रेक होता है, इंद्रियों को भुलाकर सोने की भावना का उद्रेक होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप अंतःकरण को भुलाकर सोने की भावना का उद्रेक होता है। प्राण बहुत प्यारा है, प्राण स्पंदन को भी भुलाकर सोने की भावना का उद्रेक होता है। विषय जन्य आनंद प्रिय मोद प्रमोद को भुलाकर भी सोने की भावना होती है। ध्यान दीजिए, पंचदशी नामक ग्रंथ में विद्यारण्य स्वामी जी ने डंके की चोट से तथ्य उद्भाषित किया, दुख ही त्याग नहीं, विषय जन्य आनंद भी बना रहे तो हम पागल हुए बिना न रहें। गीता के 8वें अध्याय पर ध्यान दीजिए, दुख ही नहीं सुख भी त्याज्य है। कौन सा सुख? विषय जन्य आनंद, शक चंदन वनिता व्यंजनादि के सेवन से, परिरंभन से जो आनंद उद्रिक्त होता है वह भी बना रहे तो हम पागल हो जाएं। किसी इच्छित वस्तु या व्यक्ति के प्राप्ति की संभावना से जो आनंद उद्रिक्त होता है उसका नाम है प्रिय। इच्छित वस्तु का संगम प्राप्त होने पर जो आनंद सुलभ होता है वह प्रिय की अपेक्षा उन्नत आनंद है। मोद, इच्छित वस्तु का यथेच्छ उपभोग कर लेने पर जो आनंद प्राप्त होता है उसका नाम है प्रमोद।
प्रिय की अपेक्षा मोद और मोद की अपेक्षा प्रमोद उन्नत आनंद है। सप्तद्वीपा मेदिनी का एक क्षत्र कोई सम्राट हो, युवक हो, हृष्ट पुष्ट हो, स्वस्थ हो, सुंदर हो। तैत्रीय उपनिषद, ब्राह्म मुहूर्त में प्रजा यशोगान करती हो। युग युग जी गए हमारे राजाधिराज, पूरे भूमंडल का वैभव निष्कंटक रूप से प्राप्त हो, भोग भोगने की क्षमता भी जिसके जीवन में प्रचुर हो, उस सार्वभौम सम्राट को जो आनंद मिलता है उसकी अपेक्षा ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण व्यवहार दशा में 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद मिलता है। एक लिखने पर 20 शून्य लिखेंगे तब जो संख्या होगी, ब्रह्मा जी लुल्लू बुद्धू का नाम थोड़े है। मर्त्यलोक में सर्वाधिक आनंद की अपेक्षा 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद जिनको प्रतिक्षण प्राप्त होता है वो ब्रह्मा जी हैं। वे ब्रह्मा जी भी यदि आनंद विषयजन आनंद का त्याग करके योग निद्रा प्राप्त न करें तो पागल हुए बिना न रहें। आनंद भी पागल बना देता है। पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने दार्शनिक धरातल पर सत्य को ख्यापित किया। जहाँ विषयजन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है। रबड़ी के चखने से मान लीजिए आनंद हुआ तो मैं हो गया भोक्ता, रबड़ी क्या हो गई, भोग गया। आनंदानुभूति का नाम हो गया भोग। जहाँ विषयजन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है। अजहल लक्षणा, दो या दो से अधिक का नाम द्वैत है। द्वैत माने दो ही नहीं, अजहल लक्षणा, सपने हूँ नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी महाभाग ने सत्य को ख्यापित किया कि स्वप्न में भी द्वैत का दर्शन सुखप्रद नहीं हो सकता। जहाँ विषयजन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है, जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है, जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ निरतिशय आनंद होता नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी को भी विषयजन्य आनंद से उपरत होकर के महाप्रलय की दशा में रहने की भावना का उदय होता है। इसका मतलब दुख ही नहीं, अगर सुख भी उपरामता को प्राप्त ना हो तो हम विक्षिप्त या पागल हुए बिना नहीं रहेंगे। विषयजन्य आनंद से भी अतिक्रांत आत्म तत्व स्वतः आनंद स्वरूप है। श्रीमद् भागवत का 7वें स्कंद का अध्ययन कीजिए, सुखमस्यात्मनो रूपम। छांदोग श्रुति का अध्ययन कीजिए, यो वै भूमा तत्सुखम। आत्म तत्व भूमा प्रेमा, व्याकरण के अनुसार जो भूम तत्व है, आत्म तत्व है, सुख स्वरूप है। प्रत्येक व्यक्ति की जीव की अपने आप में पराकाष्ठा की प्रीति डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध करती है कि हम आप परमानंद स्वरूप हैं। वेदारण्यक उपनिषद का अनुशीलन करें। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। पत्नी में पत्नी के लिए प्रेम नहीं होता, अपने लिए होता है। भाई में भाई के लिए प्रेम नहीं होता, अपने लिए होता है। बंधु न होए मोरिया काला। ये सब छोड़ दीजिए। शरीर में शरीर के लिए प्रेम नहीं होता, अपने लिए होता है। शरीर को बुलाकर भी सोने की भावना इस बात को डंके की चोट से सिद्ध करती है। इंद्रियों में इंद्रियों के लिए प्रेम नहीं होता, अपने लिए होता है। इंद्रियां फुदकती रहें तो नींद ना आवे, पागल हो जाए। एक बार सन 1972 की बात है, ज्योतिष पीठ के मान्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग एक दिन के लिए ओरियाबादी आश्रम में वृंदावन में पधारे। उस समय मेरा नाम ध्रुव चैतन्य था, ब्रह्मचारी था, ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रतिष्ठित था। सभा मंडप में उन्होंने मुझसे पूछ दिया, कहो साहब। उनका श्री विग्रह ब्रज का था, साहब बोली थी, कहो साहब ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। मैंने कहा मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ, मैं चाहता तो उत्तर दे सकता था, लेकिन मेरा बोलना पागल होता। मैं ही बोलता रहता तो क्या बोलते। 45 मिनटों तक घूमते हुए उन्होंने कहा, अगर ईश्वर ने गाढ़ी नींद न बनाई होती तो हम तुम आगरा के पागल खाने में होते। वृंदावन के पास आगरा पागल खाना। जिनको निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं होती
निर्विकल्प समाधि के विकल्प रूप में कदाचित उनको गाढ़ी नींद भी सुलभ ना हो तो पागल हुए बिना रहेंगे क्या। इसलिए अंत में दुख ही नहीं सुख भी त्याज्य है। विषयजन्य आनंद को भी भुलाकर सोने की भावना डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध करती है कि हमको विषयजन्य आनंद भी नहीं चाहिए। विषयजन्य आनंद जहाँ है वहाँ तृप्ति है, जहाँ तृप्ति है वहाँ द्वैत है, जहाँ द्वैत है वहाँ श्रम है, जहाँ श्रम है वहाँ निरतिशय आनंद नहीं है। आत्म तत्व स्वयं निरतिशय आनंद स्वरूप है, लेकिन अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। वाक्य तो हमने साहित्यिक ढंग से बोला, दर्शन और विज्ञान से संबद्ध भी यह वाक्य है। अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है, अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है, बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। आत्मदेव स्वयं सुख स्वरूप है, लेकिन अनुभव रूप है आत्मा। आत्मदेव अनुभव स्वरूप, अनुभव्य नहीं है, अनुभव का विषय नहीं। आत्मदेव सुख स्वरूप है, सुख का भोक्ता नहीं हो सकता। आपका मुख आपके लिए आपके नेत्रों से दृश्य नहीं हो सकता है, लेकिन दर्पण के माध्यम से जब वह प्रतिबिंब के रूप में फलित होता है तो अपने नेत्रों से अपने मुख का भी दर्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार से सत्व समाविष्ट नित्य ही सत्व समाविष्ट नित्यम च समचित्तत्वम, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, नित्य शब्द का प्रयोग किया गया गीता में। नित्यम च समचित्तत्वम अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। हमने क्या संकेत किया? सत्व समाविष्ट, सत्वगुण से समाविष्ट जिनका चित्त होता है उनका चित्त निर्मल निश्चल होता है। निर्मल निश्चल शुद्ध और समाहित दर्पण पर जैसे मुखचंद्र स्फुट रीति से अभिव्यक्त होता है, वैसे ही निर्मल निश्चल दर्पण के सदृश चित्त पर हमारा आपका स्वरूपभूत सुख स्फुट रीति से अभिव्यक्त होता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? चेतो दर्पण मार्जनम। भगवान नाम का संकीर्तन क्या करता है? चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करता है। चैतन्य महाप्रभु ने कुल 8 श्लोकों की रचना की, शिक्षाष्टक। अब वो चैतन्य महाप्रभु द्वैती थे या अद्वैती, इसका क्या उत्तर होगा? गौड़ी संप्रदाय के मान भाव ध्यानपूर्वक सुने। चेतो दर्पण मार्जनम, इससे दर्शन क्या निकलता है, विज्ञान क्या निकलता है? दूसरे का मुखचंद्र देखना हो तो नेत्र ही पर्याप्त होते या दर्पण भी अपेक्षित होता है? दूसरे का मुखचंद्र देखने के लिए दर्पण की अपेक्षा नहीं होती, नेत्र ही पर्याप्त। चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि में अगर आत्मा परमात्मा तत्व आत्मा स्वरूप ना हो तो परमात्मा तत्व के दर्शन के लिए चित्त रूपी दर्पण के मार्जन की आवश्यकता क्यों हो? तब तो नेत्र ही पर्याप्त। दूसरे का मुखचंद्र देखने के लिए नेत्र ही पर्याप्त होते हैं। कदाचित अपना मुखचंद्र देखना हो तो नेत्र ही नहीं बल्कि दर्पण भी चाहिए। दर्पण में लागी काई तो दर्श कहाँ ते पाई। निर्मल निश्चल दर्पण पर, मुख सानुकूल निर्मल निश्चल दर्पण पर अपना मुखचंद्र प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार भगवान हमारे अंतःकरण में प्रकट होते हैं। यह हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आई बसे बरु चोरा, मांगने ही नहीं मोर निहोरा, अतिशय करें बल जोरा। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में भगवान को कहा, प्रार्थना की भगवान की, या हृदय भवन प्रभु तोरा। बहुत विचित्र बात। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, गीता 18वां अध्याय। भगवान की अभिव्यक्ति कहाँ होगी? अंतःकरण। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसा परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम, अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूता से स्थित। लो जी, आत्मा का दर्शन, परमात्मा का दर्शन, भगवान का दर्शन, साक्षात्कार अधिगम कब होगा? भगवान हृदय में है। यह हृदय भवन प्रभु तोरा, लेकिन हृदय में ही इंद्रियान मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान उच्यते। काम भी यही, क्रोध भी यही, लोभ भी यही, मोह भी यही, अज्ञान भी यही।
बड़ी विचित्र बात है। यहाँ हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आए बसे बहुत चोरा। हे प्रभु, यह हृदय आपका भवन है। अब कोई रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, एसपी, डीजी के घर में ही चोरी हो जाए तो क्या हालत होगी? तो आपके घर में ही चोरी हो जाए। यहाँ चोर बहुत आ गए हैं, कामक, क्रोध इत्यादि। तुलसीदास जी ने कहा हमारा घर लुटने दो, तुमको क्या चिंतन, अपजस नहीं होई तुम्हारा। भगवान के घर में भी चोरी हो गई, लुटेरे कामक क्रोध आ गए, अपयश आपका ना हो जाए, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आए बसे बहुत चोरा, मान ही नहीं मोर निहोरा। एक घटना याद आ गई, किसी ब्राह्मण के हमें कानपुर में था। उस ब्राह्मण की माता और ब्राह्मण के बेटे की दादी 103 वर्ष की लगभग हो गई थी। घर में कोई 103 वर्ष की हो जाए महिला या 103 वर्ष के 102 वर्ष के पुरुष हो जाएं तो बच्चों के लिए खिलौने हो जाते। तो मैं उसी घर में ठहरा था। पोतियाँ कहती हैं दादी से, दादी की आयु 102 से ज़्यादा थी, 103। दादी जी, वो दादी कौन थी मालूम है? उसके पति जब जीवित थे वो कौन थे? पति। हाँ, क्या थे वो? राजनेता थे। दादी, यमदूत आ गया है तुमको लेने के लिए। और दादी तो बाल गोपाल हो गई थी, बालिका के समान। खदेड़ दो। खदेड़ने से वो नहीं मानता है। पहरेदार को कहो डंडा दिखावे, वो डंडा क्या करे, पहरेदार को कुछ गिनता ही नहीं है। 10 रुपये दे दो। नेता की पत्नी थी ना। 10 रुपये से दादी नहीं मानता, वो बच्चों की खिलौना हो गई थी। मैं उसी घर में ठहरा, 20 दे दो, आखिर किसी तरह से भला टालो, रुपया 100 दे दो, यहाँ ना आवे मुझको लेने के लिए। वो तो तुम्हें आज लेके ही जाएगा। ना ना, मेरे पास मत आने दो यमदूत को, वहीं भगाओ, रुपया देकर, चाहे कुछ कचौरी पवा दो, पूरी पवा दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यही वैतर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थित मनम, देहत्याग के अव्यभित पूर्वक क्षण तक कृतार्थ होना है। अवधि दी गई यही वैतर्य शक्नोति है व्यासोढ़ुम प्राग शरीर विमोक्षणात्। यही वह यह चेद अवेदी दसर अवेदी दथ सत्यमस्ति न चेद यह वेदिन महत्व विनष्टि ही। लाभ का लोभ और हानि का डर। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी करपाती जी महाभाग हमको वेदांत पढ़ा रहे थे। मैंने पूछ दिया बाल गोपाल होके ही पूछ दिया, जीवन में प्रमाद न पले, इसकी अमोघ विधा क्या है? पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा? लाभ का लोभ और हानि का डर। जिसके जीवन में लाभ का लोभ होता है, हानि का डर होता है। प्रधानमंत्री थी, समझ गए, स्त्रीलिंग बोल रहा हूँ। उनके शासनकाल में सबके सब अपने समय पर ही पहुँचते थे, इमरजेंसी पीरियड में। लाभ का लोभ और हानि का डर व्यक्ति के जीवन में प्रमाद नहीं पनपने देता। श्रुति लाभ का लोभ देती है, हानि का डर दर्शाती है। यह चेत अवेदी दत्ता सत्यमस्ति। लाभ का लोभ अगर जीवन में देहत्याग के अव्यभित पूर्वक क्षण पर्यंत परमात्मा तत्व का अधिगम हो गया, आत्मा को परमात्मा स्वरूप, परमात्मा को आत्मा स्वरूप, आत्मा स्वरूप परमात्मा में, परमात्मा स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यक्षता का चंचल निश्चय हो गया। एक ही वाक्य में पूरा वैदिक वाङ्मय हो गया। आत्मा की परमात्मा रूपता, परमात्मा की आत्मा रूपता, आत्मा स्वरूप परमात्मा में, परमात्मा स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यक्षता कहाँ लिखा है? गीता के 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक में। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यांति ते परम। आत्मा की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की आत्म रूपता, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यक्षता का चंचल निश्चय जिनके जीवन में हो जाता है, वह यहीं पर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, पुनर्भव पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। पुनर्जन्म लेने की योग्यता उनकी तत्वज्ञान रूप अग्नि में समाप्त हो जाती है। कल हमने प्रवचन को विराम दिया था, गाढ़ी नींद हमको आपको प्राप्त होती है। गाढ़ी नींद में द्वंद्व और दुख की पहुँच नहीं है। सर्दी गर्मी भूख प्यास ये सब द्वंद्व हैं।
दैहिक दैविक भौतिक ताप की गति गाढ़ी नींद में नहीं है। गाढ़ी नींद द्वंद्व और दुख से अतिक्रांत भूमि है। निर्विकल्प समाधि का विकल्प रूप में भगवत कृपा से हमको गाढ़ी नींद सुलभ है। उस गाढ़ी नींद में द्वंद्व और दुख का बीज शेष रहता है। उस बीज को तत्वज्ञान रूपी अग्नि से भून डालने की क्षमता आनी चाहिए। गीता के 4थे अध्याय के आधार पर एक संकेत करता हूँ। चना जानते ना, चना भुना हुआ चना में सौंधापन बढ़ जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है। भूख की निवृत्ति भी हो जाती है उसके चबाने से। पुष्टि का संचार भी होता है। चना पौष्टिक है। घोड़े को चना का भोजन बहुत प्रिय दिया जाता था पहले, चना। लेकिन भर्जित बीजवत भुने हुए चना को चबावें, भूख की निवृत्ति होगी, स्वाद की अभिव्यक्ति होगी। लेकिन भुने हुए चने को ऋतुकाल में उर्वर भूमि में बो देने पर भी अंकुर की अभिव्यक्ति नहीं होगी। चना से चना की निष्पत्ति नहीं होगी। एक चना से सैकड़ों चना की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। ऐसे जो तत्वज्ञ महान भाव हैं, यही वितर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्म ते स्थिता। उनका जो चित्त होता है भर्जित बीजवत, भर्जित चना के समान होता है। एक बार चना पहुंच गया ब्रह्मा जी के पास शिकायत करने, मुझको आपने जन्म दिया, पत्ते लगे तो अभी लोग नहीं छोड़ते, पत्ते को चबा जाते हैं, सब्जी बना के पा जाते हैं। छोटा सा फल निकलता है तब चबा जाते हैं, पुष्ट हो जाते तब भून के खा जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा जरा दूरी बना के बात करो, मेरा भी मन चलता है तुम्हें खा जाऊँ। उसने सोचा यहाँ भी न्याय नहीं है तो कहाँ न्याय मिलेगा। चना सौंधापन, लेकिन वो चना को अगर तवे पर, गर्म तवे पर रखकर भून दे तो सौंधापन बढ़ जाता है, भूख की निवृत्ति होती है, पुष्टि की प्राप्ति होती है, तृप्ति की स्फूर्ति होती है। फिर भी भर्जित बीज होने के कारण चना से अंकुर इत्यादि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार यही वितर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्म ते स्थिता है। जीवन काल में ही ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्ति मुह्यति स्थित्वा से अनंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मिच्छति। देवहूति को प्रारब्ध क्षय के ठीक अव्यवहित पूर्व क्षण में तत्वज्ञान स्थित्वा से अनंत काले भी कदाचित देहत्याग के अव्यवहित पूर्व क्षण में भी गीतोक्त 4थे अध्याय के अनुसार, गीता के 4थे अध्याय के अनुसार आत्म तत्व का विज्ञान हो जाए तो फिर पुनर्भव की प्राप्ति नहीं होती। लोक लोकांतरों में भटकने से जीव बच जाते हैं। सदा के लिए सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व होकर ही अवशिष्ट रहते हैं। तो आज के प्रवचन का सार हुआ, जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद भगवत गीता का लक्ष्य है। उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए क्या करें? जीवन में संयम को प्रतिष्ठित करें। कल हमने कहाँ विराम दिया था? संपूर्ण गीता का सार अगर गीता के एक श्लोक के माध्यम से व्यक्त करना हो तो मेरी दृष्टि में गीता के 5वें अध्याय को मैंने कहा था, अंतः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथान्तर ज्योतिरेवया स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। अंतः आराम, पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है। अंतः आराम, अंतर ज्योति, अंतर सुख होना चाहिए। गीता का सारांश अंतः आराम, तकिया गद्दे पलंग सापेक्ष आराम न हो, देहेंद्रीय प्राणांतकरण सापेक्ष आराम न हो, अंतः आराम। और इधर उधर अंतर ज्योति और अंतः सुख, अंतः सुख, अंतः ज्योति और अंतः आराम माने स्वयं को सच्चिदानंद स्वरूप समझ लें। हमारा प्राप्य हमारा मौलिक स्वरूप ही है, हमारे आकर्षण का केंद्र हमारा मौलिक स्वरूप ही है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। जीवों के आकर्षण का केंद्र जगदीश्वर ही सिद्ध होते हैं। तो मैंने प्रश्न उठाया था, अनीश्वरवादी डंके की चोट से कहते हैं कौन होता है ईश्वर? भक्ति सुधा नामक ग्रंथ गीता पे से प्रकाशित है, हमारे पूज्य गुरुदेव का उसमें एक लेख है।
धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग का नास्तिक भी आस्तिक, जो अपने आप को अनीश्वरवादी कहते हैं वो भी अनीश्वरवादी सिद्ध नहीं होते। जो अपने को अनीश्वरवादी कहते हैं, कौन होता है ईश्वर, कहाँ है ईश्वर, उनसे कहना चाहिए कि तुम्हारी चाह का जो विषय है उसी का नाम ईश्वर है। अब क्या करेगा? अगर विश्व में पानी का अस्तित्व ना होता तो प्यास नहीं लगती, भोजन का अस्तित्व ना होता तो भूख नहीं लगती, विश्व में सच्चिदानंद कोई तत्व ही नहीं होता तो मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन की भावना नहीं होती। हमारी चाह का विषय ही ईश्वर है। अब कोई अनीश्वरवादी हो सकता है क्या? 5 मिनट में उसने कहा हमको आस्तिक बना दीजिए, हमने आस्तिक भगवान के पास बना दिया। उसके बाद उसने स्वयं ही कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया। तो हमने क्या संकेत किया? कोई अनीश्वरवादी नहीं है भी अनीश्वर, ईश्वर नहीं है कहता है, चिल्लाता है, उसे कहिए आपकी चाह का जो विषय है वही तो ईश्वर है। आप क्या चाहते हैं? मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन, मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन अर्थात सच्चिदानंद तत्व होकर शेष रहना चाहते हैं, उसी का नाम सज्जनों ईश्वर है। यहाँ की मैं प्रशंसा इसलिए करता हूँ, मैं तो 75 से यहाँ आ रहा हूँ। व्यास जी थे, वो हमारे पूज्य गुरुदेव के शिष्य थे, वहाँ मिलने गए काशी में। पूज्य गुरुदेव से मैं विद्या अध्ययन कर रहा था, शंकराचार्य के पद पर नहीं थे। महाराज ने कहा कि तुम्हारे ये गुरु भाई हैं, इनको बुलाया करो। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने व्यास जी से कहा इनको बुलाया करो। तो पूज्य गुरुदेव के द्वारा मैं जोड़ा हुआ हूँ इस स्थान से, कब्जा करने नहीं आया, आप तो जानते हैं। पूज्य गुरुदेव ने यहाँ भेजा था, तब से आ रहा हूँ। 75 से यहाँ पर आ रहा हूँ। गीता जयंती की अनुकृति तो बहुतों ने की, पर स्थायी रूप से नहीं कर पाए। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर गीता जयंती के अवसर पर लगभग 1 सप्ताह भारत के विद्वान मनीषी संत आते हैं, गीता पर यथामति भावों को व्यक्त करते हैं। अभी मैं कुरुक्षेत्र में था, गीता महोत्सव मेला का रूप वहाँ तो धारण कर चुका है, लेकिन गीता पर जिस ढंग का प्रवचन होना चाहिए वहाँ भी दुर्लभ। इसलिए बाबा माल मुकुंद जी महाराज उदासीन संप्रदाय के थे, श्रौत मुनि, मंगेश्वरानंद जी महाराज का स्थान है, उस परंपरा के संत थे। उनकी तपस्थली है, उनका तपोमय जीवन मैं इसलिए याद करता हूँ, मैंने उनका दर्शन किया है। उनका कितना पुण्य होगा कि गीता जयंती की अनुकृति कुरुक्षेत्र में भी की गई, पर इस ढंग की नहीं हो पाई। पूरे भारत में, नेपाल में अगर कहें तो गीता जयंती की एक स्वस्थ परंपरा यहीं ठीक से चल रही है। इसका मतलब बाबा माल मुकुंद जी जो थे उनका संकल्प कितना दिव्य रहा होगा, और हमारे गुरु भाई व्यास जी ने कितना तप किया, जिसके कारण यहाँ पर गीता जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। लगभग 1 सप्ताह भारत के गिने चुने संत, महात्मा, विद्वान, मनीषी यहाँ पर आते हैं, यथामति भगवत गीता पर प्रवचन भी करते हैं। गीता के अनुसार राष्ट्र की संरचना होनी चाहिए, इसलिए गीता पर प्रवचन तो हो, लेकिन राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस पर मैं 10-5 वाक्य बोलकर प्रवचन को विराम दूँ। सावधान, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मैंने प्रवचन के आरंभ में कहा मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे। इसलिए गर्व से कहें हम हिंदू हैं, हमारी एक पुस्तक भी है, गर्व से कहें हम हिंदू हैं। किसी का गला काटने के बाद हम नहीं कहते, इस तथ्य को स्वीकार करें कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। बुश महोदय का उदाहरण मैं देता हूं, जिनके पिता अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, जो स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर शपथ ग्रहण करने के पूर्व अंग्रेजी में उन्होंने कुछ वाक्यों को कहा, हिंदी में उसका अर्थ होता है मैं क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी आस्था है, परंतु सृष्टि संबंधी बाइबल की मान्यताओं पर आधुनिक विज्ञान ने पानी फेर दिया है। इतने अंशों में मैं बाइबल को नहीं मानता, हो गया ना। गीता का जितना अंश बाइबल में गया है उतना निकाल दे, कुछ भी नहीं रहता। पूरे वैदिक वांग्मय की बात छोड़ दीजिए, हजारों ग्रंथ हमारे जलाए गए। मैं तो नेपाल में जाके का प्रचंड पागल है, काठमांडू के ग्रंथागार में उसने आग लगा दी। मैंने नेपाल में जाके कहा प्रचंड ये नेपाल का पागल है,
ग्रंथों ने क्या बिगाड़ा कि उनको जला दिया। मैं तो श्री रामानुजाचार्य इत्यादि का भाष्य भी वृंदावन में सिरहाने में रखता हूँ, मैं जलाता हूँ क्या? तो हमने संकेत कि हमारे हजारों लाखों ग्रंथ जला दिए गए, नालंदा इत्यादि की कहानी बहुत विचित्र है, फिर भी वैदिक वाङ्मय हमारा समृद्ध है। संपूर्ण विश्व में अगर गीता विशेष रह जाए तो सब कुछ शेष। गीता सुगीता कर्तव्या की मन्यय शास्त्र विस्तरय ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधै पृथक ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः। यहाँ भी ब्रह्म है लोगों का। ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव का लोग अर्थ कर देते हैं, ब्रह्मसूत्रों में कहा गया नहीं। गीता के वचन के आधार पर ब्रह्मसूत्र में कई सूत्र हैं। गीता उपजीव्य है, ब्रह्मसूत्र बाद में रचना की गई है। गीता के कई 8वें अध्याय के जटिल स्थल पर वहाँ सूत्र है। ब्रह्मसूत्र का अर्थ है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म को सूत्र शैली में अभिव्यक्त करने वाले जो वचन हैं वेदों में, उसी का नाम ब्रह्मसूत्र। यहाँ ब्रह्मसूत्र का अर्थ वेदांत दर्शन नहीं है, क्योंकि वेदांत दर्शन में 8वें अध्याय आदि जो जटिल स्थल हैं उन पर निर्णय देने के लिए कई सूत्र हैं। तो बहुत अच्छा हुआ, यहाँ के लोग बुलाते हैं, प्रेम पूर्वक हम आते भी हैं। यह परंपरा चलनी चाहिए। और तर्क भरक वाले यहाँ बहुत से संत महात्मा आए, बहुतों को चेला बना दिया, बहुतों को चेली बना दिया। यहाँ के ट्रस्टी इतने निपुण होते हैं, किसी को दोबारा बुलाया ही नहीं। ज़्यादा उछल कूद करने वाले, नाम नहीं लूँगा मैं, किसी को यहाँ के ट्रस्टियों ने, ट्रस्टियों को भी चेला बना दिया, फिर भी उनके चेले नहीं, उनको दोबारा नहीं आने दिया। इसलिए ज़्यादा उछल कूद न करके बिल्कुल स्थिरतापूर्वक ये जो परंपरा है प्रशस्त चलनी चाहिए। सनातन विधा से गीता पर मर्मज्ञ मनीषियों को बुलाना चाहिए। गीता सुगीता कर्तव्या की वन्य शास्त्र विस्तरय या स्वयं पद्मनाभस्यम पद्मात्म निश्चिता। 700 श्लोकों की बात तो छोड़ दीजिए, केवल 7 मंत्रों में नासदी सूक्तम ऋग्वेद के 10वें मंडल के अनुसार उनके माध्यम से भी जो तथ्य ख्यापित किया गया है वह तथ्य काट्य है। श्री राम जय राम जय जय राम। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू सर से मान सर तक भारत बृहद बनाएंगे, भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हीनता का अपनोदक हिंदू होता है। सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू है। अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलकर भोग मोक्ष दोनों के अधिकारी बने।